ओम शांति। समय की नज़दीकता को देखते हुए बाप दादा हम बच्चों को ऐसी युक्तियां बताते हैं, ऐसे इशारे देते हैं कि हम जल्द से जल्द संपूर्ण बन जाएं, संपन्न बन जाएं, जिसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमत दी। निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल अडोल एक रस स्थिति बनाओ। निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल अडोल एक रस स्थिति बनाओ, क्योंकि आने वाला जो समय है हलचलों वाला समय है। प्रकृति अपने विकराल रूप दिखाएगी। अनेक युद्ध होंगे, गृह युद्ध होंगे, अनेक समस्याएं, अनेक विपत्तियां आएंगी, जिसमें बच्चे निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति बना लें। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को जो श्रीमत दी हैं, इशारे दिए हैं, 20 इशारों का अब तक हमने मनन किया। आज 21 मई को जो बाप दादा ने हमें इशारा दिया, उससे 30 मई तक के इशारों का मनन करेंगे। 21 मई को बाप दादा बोले, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ, यह सब निमित्त मात्र हैं, सेवा के प्रति हैं। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। एक रस का अर्थ यह नहीं कि सदा एक जैसी रफ्तार हो। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जुड़ी हो। एक बाप दूसरा न कोई, यह दृढ़ संकल्प हो। एक भी संबंध कम न हो, तब हर परिस्थिति में एक रस स्थिति रहेगी। अर्थात बाप दादा हम बच्चों को इस देह से, सुख सुविधा के साधनों से न्यारा और एक बाप का प्यारा बनने की श्रीमत दे रहे हैं कि एक बाप से हर संबंध की अनुभूति करो, एक भी संबंध ना रह जाए। हर बात में एक बाबा याद आए, क्योंकि अंत समय में यही स्थिति गति सद्गति को प्राप्त कराएगी। तो जो भी साधन हमें प्राप्त होते हैं, उन साधनों का प्रयोग बाबा कहते सेवा अर्थ लगाओ, पर उसमें मन आकर्षित नहीं हो। सेवा की और न्यारे और प्यारे बन गए। तो बाबा कहते सदा उड़ती कला की महसूसता रहे, इसके लिए बाबा की याद में रहो। बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करो। बाबा की सेवा में मन बुद्धि को बिजी कर दो। 22 मई को बाप दादा ने हम बच्चों को इशारा दिया। बाप दादा कहते जैसे इन्वेंशन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अर्थात अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करने की बाप दादा श्रीमत देते कि अपने संकल्पों को इतना शक्तिशाली बना लो कि ऐसे शक्तिशाली संकल्प बन जाएं कि इंजेक्शन का काम करें और हमारे संकल्प सिद्ध होने लगें। जिसके लिए बाप दादा कहते स्वयं की सेफ्टी के लिए शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को जमा करो, निर्भयता की शक्ति को जमा करो, तब
अंतमति सोगति अर्थात अंत सुहाना होगा और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे, सेवा में मददगार बन सकेंगे। 23 मई को बाप दादा ने श्रीमत दी, कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सबके होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए जितना ही बाहर का तूफान हो उतना स्वयं अचल अटल शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास हो। शांति से शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। अर्थात परिस्थितियां बड़ी विकट आना है, वायुमंडल वातावरण में तूफान आना है, प्रकृति के तूफान आना है। बाबा कहते इन सबको देखते हुए स्वयं की स्थिति ऐसी बना लो, अचल अटल शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, जो कोई भी अशांति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में एक रस अचल अडोल रह सके। बाबा कहते अशांति में शांत रहना ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। 24 मई को बाप दादा ने श्रीमत दी, आगे चलकर प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी काम में नहीं आएगा, साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। उस समय सबका संकल्प होगा कि कोई शक्ति देवे जो हम इन आपदाओं से पार हो सकें। तो ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। इसके लिए आपके पास पहले से सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए। अर्थात एक बाबा की याद में रहकर, एक बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति कर, एक बाबा से सर्व शक्तियों के खजाने से भरपूर होना है, क्योंकि इन खजानों की, सर्व शक्तियों की आवश्यकता उस समय पड़ेगी जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। धन होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं होगा, साधन होते हुए भी साधनों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में अनेक आत्माएं क्यों लगेगी कि कोई हमें शक्ति दे, इन आपदाओं से हम पार हो सकें। तो ऐसे समय के लिए बाबा कहते खुद को शक्तियों से भरपूर कर लो, ऐसे अखुट खजाने से भरपूर हो जाओ कि तुम्हारा खजाना अखुट चले, बांटते जाओ, फिर भी खत्म ना हो। 25 मई को बाप दादा ने श्रीमत दी, वर्तमान समय प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था का अभ्यास करने वाले बच्चों पर कोई भी परिस्थिति, कोई भी हलचल अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। वह अचल अडोल रहे पास विथ ऑनर बन जाएंगे। अर्थात बाबा ने पहला पाठ पढ़ाया कि तुम एक आत्मा हो। तुम आत्माएं जब परमधाम से आई थीं, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थी। तो अब समय आ रहा है वापस घर जाने का, क्योंकि ड्रामा पूरा होता है और अंत समय में प्रकृति के पांचों तत्व तूफान लाएंगे, ऐसे हिलाने वाली परिस्थिति पैदा करेंगे जिसमें बाप दादा कहते तुम बच्चों को हलचल में नहीं आना है, अचल अडोल रहकर पास विथ ऑनर बनना है, जिसके लिए विदेही अवस्था का अभ्यास करो। कर्मेंद्रियों का भल आधार लेकर कर्म करो, पर फिर
न्यारे और एक बाप के प्यारे हो जाओ, उस पिता परमात्मा की याद में रहो, उससे ही सर्व संबंधों की अनुभूति करो, उससे ही सर्व प्राप्तियां कर संपूर्ण संपन्न अचल अडोल हर्षित मुख रहो। 26 मई को बाप दादा ने श्रीमत दी। प्रकृति अपना कैसा भी रंग रूप दिखाए, लेकिन जो बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता स्थिति में रहते हैं, वे प्रकृति की हलचल को देखते हुए सदा अपनी अचल स्थिति में रहते हैं। उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि क्या होगा, कैसे होगा। प्रकृतिपति अपने स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, अपसेट नहीं होते। अर्थात अपनी स्थिति अचल अडोल बनाकर ऐसा प्रकृति जीत बनना है, ऐसा संपूर्ण फरिश्ता बनना है कि इन 5 तत्वों से उपराम होने का जितना जितना हम अभ्यास करते हैं, उतना उतना हम संपूर्ण संपन्न फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करते हैं। और फरिश्ते की विशेषता होती है, वह 5 तत्वों से न्यारा अर्थात सदा उपराम रहता है। 5 तत्वों का कोई भी प्रभाव उसकी स्थिति को हलचल में नहीं ला सकता। वह अचल अडोल रहकर प्रकृति की हर परिस्थिति को देखेगा। जिस प्रकार बाबा कहते, साक्षी होकर हर परिस्थिति को देखो, हर आत्मा के पार्ट को देखो, खुद के पार्ट को भी देखो, तो कोई भी हलचल वाली परिस्थिति तुम्हें हलचल में नहीं ला सकती। तुम अचल अडोल निर्भय बनकर एक रस स्थिति की अनुभूति करोगे। 26 मई को बाप दादा ने श्रीमत दी। 27 मई को बाप दादा ने श्रीमत दी। जो अपने संपन्नता की स्थिति में स्थित रहते हैं, जो अपने संपन्नता की स्थिति में स्थित रहते हैं, उन्हें प्रकृति की हलचल चलते हुए बादलों के समान अनुभव होती है। उनके अंदर किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं आ सकते। यह डबल लाइट फरिश्ता जीवन का अनुभव करते हैं। अर्थात कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी समस्या आती है, कैसी भी सरकमस्टांस हो, जो बच्चे संपूर्ण संपन्न होते हैं, उन्हें हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होती है जैसे बादल जा रहे हैं। अर्थात वे बच्चे सदा नथिंग न्यू के पार्ट पर स्थित होते हैं कि ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, यह पहली बार नहीं आ रही, कल्प कल्प आती हैं। और बाबा को साथी सहयोगी बनाकर हमने इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की थी, तो अब भी विजय प्राप्त करेंगे। 28 मई को बाप दादा बोले, आप लोगों ने प्रकृति की सेवा की है, आप लोगों ने प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो, तो आपके आर्डर में वह सफाई कराएगी। इसलिए आप कभी हलचल में नहीं आना, सदा अचल अडोल बन मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित रहे, प्रकृति का खेल देखना, घबराना नहीं। तो हम बच्चों को बाबा श्रीमत देते हैं, तुम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, तुम आत्माएं 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करती हो, इन कर्मेंद्रियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य में लगाती हो। तो ऐसे ही बाबा कहते, तुम प्रकृति को झाड़ू देते हो कि सफाई करो, तो वह भी अंत समय में तुम्हारी साथी सहयोगी बनकर सफाई करेगी। पर हलचल की परिस्थिति होगी, ऐसी हलचल की परिस्थिति में अचल अडोल बन मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना। बाबा कहते, ऐसे अचल अडोल स्थिति में रहे तुम्हें साक्षी होकर प्रकृति के खेल को देखना है। 29 मई को बाप दादा ने श्रीमत दी,
आप सब अलौकिक हो, साधारण नहीं। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अभी चारों ओर प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचाएंगे। इस हलचल में सेफ्टी का साधन है। सेकेंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लेना। अर्थात बाबा सदा श्रीमत देते हैं कि आत्म अभिमानी भाव, देही अभिमानी भाव। तो जितना जितना हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, उतना उतना 5 तत्वों से उपराम रहेंगे और सर्वशक्तिमान पिता के सर्व शक्तियों के अधिकारी बनेंगे। तो जिस बच्चे के पास सर्व शक्तियां होंगी वे सर्व ज्ञान स्वरूप बनेंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे, गुण स्वरूप बनेंगे और बाबा के कार्य में बिजी हो जाएंगे। अर्थात सेवा के कार्य में बिजी रहेंगे। प्रकृति अपना खेल दिखाएगी, पर हम बच्चों को बाबा कहते तुम सेवा में ऐसे बिजी रहोगे कि तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो साक्षी होकर, विदेही अवस्था में होकर, आत्म अभिमानी बनकर इस खेल को देखना है, अचल अडोल रहकर। 30 मई को बाप दादा ने श्रीमत दी। जो परमात्म दिल तख्त नसीन आत्माएं हैं वे माया और प्रकृति के तूफान से सदा सेफ रहते हैं। उन्हें कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। उनका ही यादगार अचल घर है। उनके आगे कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या नहीं आ सकती। ना प्रकृति वार कर सकती, ना माया वार कर सकती। दिल तख्त नसीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत, माया जीत बनना। तो बाबा के दिल तख्त नसीन वे आत्माएं होती हैं जो समय का सदुपयोग करती हैं, बाबा की श्रीमत पर चलती हैं, बाबा के कार्य में मददगार बनती हैं। तो जो आत्माएं बाबा के कार्य में मददगार हैं, बाबा कहते अंत समय में मैं भी उनकी मदद के लिए रहूँगा। तो बाबा हमें अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं। तो जब मायापति के दिल तख्त पर हम बैठ गए तो माया का कोई भी स्वरूप हमें छू भी नहीं सकता। प्रकृति की कोई भी हलचल हमें हिला नहीं सकती। हम ऐसे अचल अडोल बनकर बाबा के कार्य में बिजी हो जाएंगे और इन माया के तूफानों से, प्रकृति के तूफानों से सेफ हो जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप की छत्र छाया में रहते हैं। बाबा का हाथ हमारे सर पर होता है। तो ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई माया का रूप नहीं जो बाबा सर्वशक्तिमान के बच्चों को हिला सके। 31 मई 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी होती है। मालिक दासी के प्रभाव में नहीं आ सकते। योगी व प्रयोगी बनो तो 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं वे आपके गले की माला बन जाएंगे। अर्थात हम देखते हैं भक्ति मार्ग में विष्णु को शेष सैया पर आराम करते दिखाया जाता है और वही शेषनाग उन मनुष्यों के लिए जानलेवा साबित होता है जो प्रकृति से हार खाते हैं। तो हमें बाबा कहते मन मनाभाव मध्याजी भाव। मध्याजी भाव अर्थात विष्णु समान संपूर्ण संपन्न बनो, मायाजीत बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। तुम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हो। अपने कर्मचारी 5 तत्वों को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग में लाते हो। तो जब हलचल की परिस्थिति होगी तो प्रकृति के 5 तत्व आप योगी प्रयोगी आत्माओं के सहयोगी बनेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को संपूर्ण बनना है, अचल अडोल बनना है,
निर्भयता की शक्ति को धारण कर एक रस स्थिति को प्राप्त करना है। तो ये थे बाप दादा के मई मास के अव्यक्त इशारे। अच्छा, ओम शांति।